ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पार्ट 3 भाग 1 पार्ट 1 स्टार्ट होगा। पार्ट का नाम है परमाणु तथा अणु। परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, ये क्या है, चैप्टर का नाम है। तो हम देखिए पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, तो देखिए परमाणु जो है यानी वह सूक्ष्मतम कण होता है जो बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की डिफिनीशन देख लेते हैं। वह सूक्ष्मतम कण जो बिना विभाज्य हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम कण होता है जो बिना अपघटित हुए या बिना विभाज्य हुए किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अगला है, अगली हेडिंग है अणु। अणु किसे कहते हैं, यानी अणु। अब देखिए अणु जो होता है एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो देखिए एक ही तत्व अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के संयोग से बने पदार्थ को अणु कहते हैं। अणु जो होता है एक ही तत्व अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग से बनता है। अब अगली हेडिंग है आणविक द्रव्यमान। अगली हेडिंग है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, देखिए किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ का आणविक
किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें मतलब भाग लेने वाले या संगठन परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं, जिसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसे इकाई यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई से परमाणु द्रव्यमान इकाई U से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हुआ? आणविक द्रव्यमान है। अब देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे CaCl2, जैसे CaCl2 का आणविक द्रव्यमान CaCl2 का। अब देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का जो ये कैल्शियम क्लोराइड है, अब इसमें क्या होगा? कैल्शियम का द्रव्यमान प्लस Cl2 का द्रव्यमान। तो कैल्शियम का द्रव्यमान क्या होता है? यानी Ca का द्रव्यमान 40 होता है, 40 U। और क्या कहते हैं? Cl का द्रव्यमान 35.5 होता है। तो अब इसका यानी कुल द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर कैल्शियम प्लस Cl2, तो 40 प्लस क्या हो जाएगा? 35.5 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 71 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 111। ये हो गया क्या? 111 इकाई। तो ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से और हम तत्व का जैसे कि बता देते हैं उसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देख लीजिए और एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे देखिए NaCl का आणविक द्रव्यमान। तो सोडियम का प्लस क्या होगा? Cl का। सोडियम का कितना होता है? 23 और Cl का कितना होता है? 35.5 बराबर क्या हो जाएगा? 58.5 U। इसी तरीके से आप और निकाल सकते हैं, जैसे कि NaOH का आणविक द्रव्यमान। तो सोडियम का क्या होता है? यानी Na प्लस O प्लस H। तो सोडियम क्या होता है? 23। O का क्या होता है? ऑक्सीजन। O का यानी 16 और प्लस क्या होगा?
बराबर क्या हो जाएगा 40। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं। अगर आपको इस तरीके से और ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे तो आप उसका हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए, अगली हेडिंग जो है मोल। मोल अगली हेडिंग है मोल। मोल किसे कहते हैं? मोल किसी भी यौगिक के, किसी भी यौगिक के परमाणु भार तथा मोलर द्रव्यमान के अनुपात को मोल कहते हैं। जैसे 40 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो यानी परमाणु भार क्या हो जाएगा NaCl का परमाणु भार बराबर 40 तथा NaCl का अणुभार बराबर 35.5 और तमोल की संख्या NaCl के मोल की संख्या बराबर 40 में 35.5 डिवाइड कर देंगे 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसको 5 काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 0 में 0, 5 से 35, 5 का नाम 5। फिर इसको हम भाग दे देंगे यानी 80/71। तो 80 में क्या करेंगे 71, 71 का भाग 9, 10 बढ़ाएंगे 0, फिर 1 बार ले जाएंगे, दो बार ले जाएंगे, लगभग कितना आ जाएगा 1.12 मोल। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं मोल, यानी किसी भी यौगिक के परमाणु भार तथा मोलर द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं मोल कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया, जो भी टॉपिक बताए गए, अगर यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.